आज मैं आपको 6 ऐसे साइंस या कहीं के सिग्नल्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो अगर आपको अपने आप में दिखाई दे रहे हैं ना, तो यार आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हो और आपको ट्रेडिंग में आके अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब इसमें जो सबसे पहला सिग्नल है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे पता है क्या हो रहा है, ट्रेडिंग में आ रहे हैं, बहुत कम पैसे लेके आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार इसी पैसे से मैं कल को गाड़ी लूँगा, घर बनाऊंगा, सब कुछ यहीं से करूंगा, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, मुझे सब कुछ छोड़ देना है, मुझे ट्रेडिंग में ही अपना करियर बनाना है। अगर बहुत कम कैपिटल है, एक्सपीरियंस ज़ीरो है, ये सपने आपने रील्स देख के बुने हैं, उन लोगों की रील्स जो आपको गाड़ियाँ दिखाते हैं या कई तरीक़ों से लालच देते हैं कि आप ट्रेडिंग में आए, अगर वो एक्सपेक्टेशंस लेकर आप मार्केट में आ रहे हो तो आपने फेल होना ही है, आपने अपना नुकसान करना ही है। प्लीज़ यार नुकसान करे बिना ही चले जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ आप कहोगे कि भाई ट्रेडिंग बुरी चीज़ होती है। इसके पीछे रीज़न है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पहले से गलत सेट हैं और उन गलत एक्सपेक्टेशंस की वजह से जो आप ट्रेड लेंगे वो भी अपनी उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए लेंगे और ऐसे में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, फिर लोन लेके ट्रेड करते हैं और बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसलिए आपको ट्रेडिंग में नहीं आना है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रिटर्न्स की हैं, बहुत जल्दी अमीर बनने की हैं, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आप सीखने के लिए रेडी हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं 2-3 साल का टाइम दे सकता हूँ, मैं ठीक ठाक कैपिटल से ट्रेड कर सकता हूँ, मैं लॉस को सह सकता हूँ, मेरी इतनी क्षमता है, वो फाइनेंशियल कंडीशन भी वैसी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें देख के आप मार्केट में आ रहे हैं तो फिर आपके लिए ये पहला जो साइन है वो एक ग्रीन साइन होगा। अब इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम होती है जब आप मार्केट में आ जाते हैं। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन सही है, लेकिन अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड कर रहे हैं, भाई मन में आया तो मैंने बाय करने का ट्रेड ले लिया, यार एकदम से रेड कैंडल दिख रही है, मैं सेल करने का ट्रेड ले लेता हूँ। अगर आप ये सोच के ट्रेड करेंगे तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगेन जैसी प्राइस नीचे जा रही होगी आप शॉर्ट करने का ट्रेड प्लान करोगे, वैसी प्राइस ऊपर चली जाएगी और आपकी सारा नुकसान हो जाएगा। तो बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड करने में प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि 1-2 बार आपको नुकसान हो गया, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपने कोई रिस्क रिवॉर्ड के बारे में नहीं सोचा है, तो आप लॉन्ग टर्म में कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। ट्रेडिंग में आपने बर्बाद ही होना है। बिना प्लानिंग के अगर आप जाओगे तो आपको नुकसान होना है, आपको नहीं आना चाहिए। इसके बाद थर्ड सिग्नल की बात करते हैं। अगर आप वो हैं कि ठीक है जी मैं स्ट्रैटेजी भी लगा लेता हूँ, लेकिन यार मैं ना स्टॉप लॉस नहीं लगाता, यार स्टॉप लॉस लगाया भी है तो यार थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ, यार थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ। तो अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं तो देखो हो सकता है कि आप 10 में से 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार आपने प्रॉफिट कर लिया क्योंकि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, प्राइस नीचे गई वापस बढ़ गई। लेकिन सिर्फ एक बार जब आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था और प्राइस धड़ाम से नीचे गिर गई ना, तो जितना कई बारों में कमाया होगा ना वो सब एक बारी में चला जाएगा। तो अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे हो, आप स्टॉप लॉस लेने से डरते हो, यार नुकसान दिख रहा है फिर भी आप उसके बाद भी अपना स्टॉप लॉस चेंज करते जा रहे हो, तो आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है भाई। आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपने अपना नुकसान नहीं करना है। आपने अगर स्टॉप लॉस ले सकते हो, सिस्टम के साथ काम करोगे, आपने देखना है कि एक ट्रेड में प्रॉफिटेबल होने के बारे में नहीं सोचना है, आपने ओवरऑल प्रॉफिटेबल होने के बारे में सोचना है। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाओगे और इस स्टॉप लॉस को चेंज नहीं करोगे तो फिर आप ट्रेडिंग में आ सकते हो। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि यार नुकसान हो जाएगा, यार चेंज कर लेता हूँ, यार क्या पता प्राइस नीचे आके, बहुत बार होगा कि भाई प्राइस नीचे आएगी, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी, ऊपर जाएगी। ये पार्ट ऑफ गेम है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा, स्टॉप लॉस भी आपको देना पड़ेगा। बट आपका फोकस होना चाहिए कि छोटे स्टॉप लॉस जाएं, मोटा प्रॉफिट आए। तो जब छोटे स्टॉप लॉस जाएंगे, मोटा प्रॉफिट आएगा, तो ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो अगर आप ये समझ सकते हैं तो ही आपको ट्रेडिंग में आना है। अब इसके बाद चौथा साइन है, अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे पास जितने पैसे हैं ना एक ट्रेड में लगा लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, या फिर आप ऐसे हैं कि आपने स्टॉप लॉस तो रख लिया लेकिन टारगेट का कुछ प्लान नहीं है, मतलब फिर आपका कोई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं है। ऐसे में अगर आपने 2-4 ट्रेड में कमा भी लिया तो एक ट्रेड में बड़ा स्टॉप लॉस ले लिया, ओवरऑल उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। सेंस तब बनता है ट्रेडिंग में जब आप एक प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ काम कर रहे हैं। मतलब अगर आपको दिखाई देता है कि एक ट्रेड में आपका 1000 का नुकसान हो सकता है, तो वो ट्रेड तभी लेना है जब कम से कम 2000 का प्रॉफिट बन रहा हो। अगर 1800 के भी बन रहा है, 1900 का भी बन रहा है, तो नहीं लेना है वो ट्रेड, क्योंकि अगर 1:2 का आपका यहाँ पे ट्रेड बनता है तो ऐसे में अगर मान लीजिए 1 बार या 2 बार आपको नुकसान हुआ
तो तीसरी बार एक बार भी आपने प्रॉफिट कर लिया तो आप ब्रेक इवन में आ जाएंगे। वैसे तो मैं कहता हूं कि 1:3 होना चाहिए। अगर 1000 का रिस्क ले रहे हो तो कम से कम 3000 का प्रॉफिट बनने के चांसेस हो, तभी आपको 1000 का रिस्क लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर भी कह रहा हूं कि 1:2 तो कम से कम होना ही चाहिए। तो अगर आप बिना रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड करने वाले हो या इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था और अभी भी ट्रेड कर रहे थे, तो फिर भी आप ट्रेडिंग के लिए सही नहीं हो। या तो पहले इन सब चीजों को सीखो, उसके बाद ट्रेड करो, या फिर ट्रेडिंग मत ही करो, बेटर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट सिग्नल है, अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, अगर नुकसान होने पे आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, आपको डिप्रेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, आपको रातों को नींद नहीं आती, चैन नहीं आता, बर्बाद समझ लेते हो अपने आप को, प्रॉफिट आने पे आप बिल्कुल पागल हो जाते हो, अरे भाई आज तो इतना पैसा कमा लिया, तेरा भाई ये कर लेगा वो कर लेगा। अगर आप ऐसे हैं तो भी आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे। अगेन मैं आपको बता चुका हूं कि आपका फोकस होना चाहिए ओवरऑल प्रॉफिट होने पे, यानी महीने के अंत में आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए, ना कि एक ट्रेड में प्रॉफिट होना हो। तो ये अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, तो फिर भाई साहब ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। एंड फाइनली, अगर आप ट्रेड कर रहे हो लेकिन नुकसान हुआ तो उसके पीछे की वजह को नहीं समझ रहे हो, बिना किसी वजह को समझे आप बार बार सेम मिस्टेक को रिपीट करने वाले हो, अपनी गलतियों को लिख के समझ के उसको इम्प्रूव नहीं करने वाले हो, तो भी ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, आपको ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। ये 6 साइंस है, मुझे लगता है कि आपको अपने आप में देख लेना है। अगर आपको लगता है कि हाँ जी मैं ट्रेडिंग के लायक हूँ तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये गलतियाँ मैं कर रहा हूँ, मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, तो वो भी लिखिए, या फिर ये लिखिए कि हाँ मैं ये गलतियाँ कर रहा था, मैं इन गलतियों को इम्प्रूव करूँगा। ये चीज़ें आपने कमेंट करनी है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का आपको लिंक हमारी तरफ से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप उस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपये का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जो कि हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करके देगी। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, और अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कैसे करना है ये समझना चाहते हैं तो फिर ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।